सब्ज़ाज़ार के अंदर एक तरबूज फरोश जो तरबूज सेल कर रहा था। ये सड़क के किनारे आपने देखा होगा तरबूज फरोश बैठे होते हैं। वहाँ पर एक शख्स आता है कि मुझे तरबूज चाहिए, तो वो तरबूज काट कर अचानक आके उसने तरबूज मंगा। तरबूज तोला है उसका 8.5 किलो 8-8.5 किलो वजन होया है। उन्हें क्या इसको टकी लगाओ, तरबूज को टकी लगाइए। तरबूज ठीक सी, उन्हें क्या यार वाइट है मेरे पसंद नहीं। उनके नहीं यार तरबूज ठीक है, उन्हें नहीं और को टकी लगाओ। चला गया कि मैं 10 मिनट तक आता हूँ, मैं तुमको दसता हूँ, तू जानता नहीं है भी मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। 10-12 मिनट तो बाद आया है, पिस्टल लिया है। आके आबद भाई बैठा सी, उन्हें उन्हें ब्रस्ट मारा 3 गोलियां वा। एक गोली जी है वो इधर लगी है, 2 लगी हैं वो गुजर की पास से, 2 जी आर पार गुजर गई ने। एक गोली इधर लगी है, दूसरा कंड पे जो है ना वो क्रॉस कर गई। हम बेटा मेरे इसकी किस हालत है, बच्चा मेरा निके निके बच्चे ने, बच्चा ने मारा, 7 बच्चे ने बच्चा को मारा। फिर 7 बेटे हैं, 7 बच्चे उनके। हाँ जी उसके 7 बच्चे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाज़रीन मेरे साथ दे सकते हैं एक फैमिली मौजूद है। सब्ज़ाज़ार के अंदर एक तरबूज फरोश जो तरबूज सेल कर रहा था। ये सड़क के किनारे आपने देखा होगा तरबूज फरोश बैठे होते हैं। वहाँ पर एक शख्स आता है कि मुझे तरबूज चाहिए, वो तरबूज काट कर देता है, कहता है यार ये लाल नहीं है, ये नहीं लेना मैंने। हालांकि वो तरबूज लाल था, ठीक था। उसके बाद वो कहता है कि यार दूसरा तरबूज काटो, दूसरा तरबूज काटता है, कहता है यार ये भी नहीं ठीक है, हालांकि वो भी तरबूज ठीक था। लेकिन जब वो तीसरी दफ़ा कहता है कि यार ये तरबूज काटो और मुझे चेक करवाओ, तो जो तरबूज फरोश होता है वो कहता है कि यार मेरा आगे नुकसान हो चुका है तकरीबन 1000-1200 का, मैं गरीब बंदा हूँ, लिहाजा मैं आपको तरबूज काट कर नहीं दे सकता, आगे बड़ी दुकानें हैं, वहाँ पर जाकर तरबूज ले सकते हैं। लेकिन वो दरिंदा सख्त इंसान ने कहा कि यार आप मेरे साथ इस तरह कर रहे हो, मैं तो एक गुंडा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक 10 मिनट बाद वो शख्स आता है गन लेकर अपनी, और पहले 3 फायर करता है, 2 साइडों से गुजर जाते हैं और जो तीसरा फायर है उसको सीने पे लगता है। बाकी इनसे जानते हैं कि इनके जो इनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनकी बहन, माँ जी और उनके बड़े भाई और उनके बेटे भी मौजूद हैं कि अभी तक उनकी हालत किस तरह की है, फायर लगा है, किस हालत में, क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर आप क्या लगते हैं उस शख्स के, क्या नाम है, पहले नाम बता दें। उसका नाम आबद अली है, उसका मैं बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई। अच्छा आप वो क्या मामला हुआ, क्या तरबूज सिर्फ एक तरबूज था या कोई आपकी जाती दुश्मनी थी उससे? नहीं सर, खुदा के नज़दीक और सोने मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, उसको जानते नहीं है वो शख्स कौन है। जिस तरह डेली बिना पर आपके पास गाहक आते हैं, वो एक गाहक ही आया था बस। हाँ जी, वो गाहक ही आया था, सिर्फ गाहक तक जानते हैं अभी ये गाहक है, और उसको कोई नहीं जानते, ना साड़ी बात हुई है तो ना पहले साढ़े को खड़ा, अचानक आया है। अचानक आके उसने तरबूज मंगा। तरबूज तोला है उसका 8.5 किलो 8-8.5 किलो वजन होया है। उन्हें क्या इसको टकी लगाओ, तरबूज को टकी लगाइए। तरबूज ठीक सी, उन्हें क्या यार वाइट है मेरे पसंद नहीं। उनके नहीं यार तरबूज ठीक है, उन्हें नहीं और को टकी लगाओ। कस्टमर तो यही होता है, दुकानदार तो यही होता है यार कस्टमर मेरे को नाराज होकर ना जावे, चीज़ बिक जाए मेरी, शाम को मैं कुछ लेके जाऊँ। हाँ कुछ लेके जाऊँ। और फिर दोबारा जिले दूसरे को टकी लगाइए, तरबूज वो भी ठीक था, उन्हें क्या जी मेरी पसंद है तरबूज नहीं है, दूसरा भी, तीसरे को टकी लगाओ। आबद भाई ने क्या यार तेरी मेहरबानी, 900 रुपए का नुकसान हो गया, 8-8.5 किलो अगला सी 8-8.5 किलो ये माड़े बंदे जी, अगर तीसरे को लगाऊं तो 1500 का नुकसान होएगा मेरा। तो मैंने तरबूज चो 40-50 रुपए लाभ देने एक चो, उनके बदले 1500 रुपया जाएगा यार, मैं माड़ा बंदा, मेरे आगे भी अड्डे लगे हुए हैं, आज भी जाके इंतजामिया देख सकती है कि आगे पीछे अड्डे लगे हुए हैं, सेंटर में असी हाँ, फिर सारी बात ठीक है जी, आगे पीछे कोई नहीं तरबूज वाला बैठा फिर भी झूठे हैं। अच्छा उन्हें जिले क्या जी तीसरे को लगाओ, उन्हें मना कर दिया, उन्हें क्या जी मैंने नहीं लगाना, उन्हें क्या तुम मैंने जानता नहीं। अच्छा वहाँ पर कोई हाथापाई हुए, कोई तकरार ही हुई थी या कोई हाथापाई हुए, कोई मामला लड़ाई हो? ना जी नहीं, जबान में सिर्फ तकरार ही हुआ, तकरार ही हुई, सिर्फ यही नहीं। बाद वो क्या वहाँ से कहकर चला गया था? वो ये कहकर चला गया कि मैं 10 मिनट तक आता हूँ, मैं तुमको दसता हूँ, तू जानता नहीं है भी मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ एक तरह धमकी ला के चला गया। वो भाई हंस पे, उन्हें क्या जा यार, भाई आबद हंस पे, उन्हें क्या जा यार। तो ये समझा होगा डेली इस तरह के कस्टमर आते हैं, क्या जाते हैं, चले जाते हैं। वो जी छोटी मोटी बातें दुकानदारी में हो ही जाती है। अच्छा ये नहीं पता था कि उनकी जान चली भी जा सकती है इस मामले से। बेशक बेशक। वो जनाब चला गया, 10-12 मिनट तो बाद आया है, पिस्टल लिया है, आगे आबद भाई बैठा सी, उन्हें ब्रस्ट मारा 3 गोलियां वा।
एक गोली जड़ी है वो इधर लगी है, दो का लगी हैं, वो गुजर गई पास से। दो जड़ियां आर पार गुजर गई ने, एक गोली इधर लगी है, दूसरा कांड पे जड़ा है ना वो क्रॉस कर गई, वो जो गोली इधर लगी है वो बैक से निकल भी गई है। वो बैक से निकल गई है। आप देख सकते हैं कि इतना जुल्म कि गोली फ्रंट से लगी है सीने पर और बैक से निकल भी गई है। तो जब फायर कर दिए वो चला गया, कोई पुलिस नहीं आई, कोई जो दुकानदार पास थे उन्होंने नहीं रोका, क्या मामला है? वो मामला है जब उन्हें फायर किया है ना, फायर लग गया है, फायर तो बाद उसने ना वाई फायर किए ने। अच्छा, वो वाई फायर भी करता रहा वहाँ पे। आज जो वाई फायर किए उन्होंने, कोई है हमारे साथ या मेरे सामने आने वाला, उस दुनिया सारी भागी आपो आप, कोई बंदा नहीं नेड़े आया, भाई उते प्यार तड़फता रहा, केला सी और केले को फायर मार के वो जरा मोटरसाइकिल पे बैठा है वो चला गया। वो सिर्फ चंद मिनटों तो बाद डोहन वाले आए हैं। अच्छा, मौके पे पहुंच गए थे जी वो मौके ते समझो मौके ते ही पहुंच गया है। वो उन्होंने ना जरा रोड ਉਹਦੀ पार ना फुटपाथ की पार मोटरसाइकिल खड़ी की थी। मतलब कि पूरे प्लान से आया था, मैं ऐसे फायर मारूंगा फिर हवाई फायरिंग करूंगा और परली साइड से बाइक लेकर भाग गया। हम बाइक लेके भाग गया, फिर डोहन वाले को पीछे लाया, भाई भी उसके नाल सी, डोहन वालों ने साथ नहीं दिया, डोहन वाले को भाई को लांदा रहा, इसको पकड़ो, इसको फायर मारो, इसको पकड़ो, मेरा मुर्दा में भागदा पे, भागने के लिए कामयाब हो गया। उसने ओपन पिस्तौल ऐसे हाथ ही किया होया सी, एक हाथ ही मोटरसाइकिल थी, भाग गया। डोलफन वालों ने भी कुछ नहीं किया। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, तकरीबन 65 से 70 साल इनकी एज है कि इनके बेटे पर आज ये वक्त आया कि मौत की कश्मकश से खेल रहा है। तो माँ जी से जानते हैं कि अभी तक इन्हें कानून की तरफ से कितना इंसाफ मिला है। किसी के खिलाफ नहीं ऐसी बोलना चाहते, साड़ी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला से साड़ी वे ना कानूनन असी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, किसी ना सानू कोई किसी मुलाजिम साढ़े ना दुश्मनी नहीं, असी हर से इंसाफ और साथ मांगने हैं। खास तौर असी वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है कि साडा साथ करे, इस जालिम को पुलिस पकड़े, इसको सजा मिले। अच्छा माँ जी, आपका बेटा इस टाइम किस हालत में? हम बेटा मेरे इसकी किस हालत है, बच्चा मेरा निके निके बच्चे ने, बच्चा ने मारा, 7 बच्चे ने बच्चा को मारा। फिर उसके 7 बेटे हैं, 7 बच्चे उनके? हाँ जी, उसके 7 बच्चे ने, कोई छोटे ने कोई बड़े ने, उसके 7 बच्चे ने। कि बहुत कमजोरी, माली कमजोरी, अल्लाह पाक दा गिला नहीं करना। मैं 5 वक्त की नमाज ना मैं ये कहनी भी मैनू जालम जेड़ा है ना, जेड़ा जुल्म कर गया वो हत्थी आवे, बाकी साढ़े हथों किसी का जुल्म ना होवे ते सानू हक मिल जावे। इस टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲत है? की बहुत हालत खराब है, तशवीशनाक है। रात अलिखन लगी खड़ी बच्चे नू। मतलब कि होश च है, बोल देना या नहीं? मारा मोटा किसी ऑक्सीजन बोलता नहीं? नहीं के लगी खड़ी है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह इनके भाई ने बताया, माँ जी है 70 साल की एज है, वो थोड़ा सा बात नहीं कर सकती। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक तशवीशनाक हालत में। उनके बेटे मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, आपके वालिद को फायर लगे हैं, तो आप वहीं पे थे या क्या आप भी उनके साथ होते हैं? नहीं मैं वहीं पे नहीं, मैं घर था। अच्छा जी, मैं घर में था, मुझे कॉल आई कि आपके वालिद को किसी ने फायर मार दिया। ओए होए, तो आपकी कोई दुश्मनी आपकी हो या आपके वालिद की हो? नहीं, दुश्मनी तो कोई भी नहीं है, बस लोग यही कहते हैं कि वो तरबूज लेने के लिए आया था और तरबूज उसे पसंद नहीं आया। अच्छा। पसंद ना होने की वजह से उससे झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद वो कह रहा था कि मैं। आप पुलिस का कितना आपके साथ मोहब्बत कर रही है, इंसाफ दिलाने में कितना कुछ साथ दे रही है? अभी तो कोई साथ नहीं दे रही। हमारा IGI साहब इंशाल्लाह रिक्वेस्ट है कि हमारी ये जो मजबूरी है इसको हल करें। ठीक अच्छा, है। आपके वालिद अभी किस हालत में है? हमारी थोड़ी ऑडियंस को बताएं कि क्या मामला है। तो हमारी ऑडियंस देख रही है कि आपके वालिद के ऊपर जो वक्त है, जिस तरह आपके चाचू ये ताया जो भी हैं, इन्होंने बताया कि फायर लगा, पीछे से निकल आया, तो क्या हालत है इस टाइम? जी अभी वो माशाल्लाह ये पड़े हैं, बस बीमार पड़े हैं, बस थोड़ा बहुत बोलते नहीं है? नहीं बोलते हैं, बस थोड़ा बहुत बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। मतलब कि जिस तरह हम कह सकते हैं कि बड़ी तशवीशनाक हालत है, बड़ा एक मौत से खेल रहे हैं। हाँ जी, मौत से खेल रहे हैं, मौत से बिल्कुल। नाज़रीन, आपने देखा कि उनके बेटे भी मौजूद थे, उनकी वालदा थी, उनकी बहन थी, उनके भाई थे। देख सकते हैं कि आप एक तरबूज फरोश, एक गरीब इंसान, एक मजदूरी करने वाला शख्स, उसके ऊपर एक उसकी रूटीन के हिसाब से कस्टमर आए हैं कि मैं जिस तरह कस्टमर आते हैं चले, वो एक आया, लेकिन उसने 10 मिनट का क्या कर ये कह के गया कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। सिर्फ उसका जुल्म इतना था कि उसकी गलती इतनी थी कि उसने तीसरा तरबूज काट कर उसको नहीं दिखाया और ना उसे तरबूज दिया। और वो बेचारा एक गरीब इंसान था, उसने कहा यार मेरा तो 1500-1600 का नुकसान हो जाएगा, मैं कहाँ से भरपाई करूँगा इसकी। तो हमारे खसूसी वज़ीर आला पंजाब से
और आईजी पंजाब से खसूसी अपील है कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए। इनकी यही अपील है वज़ीर आला पंजाब से और आईजी पंजाब से कि इन्हें इंसाफ दिलवाया जाए और जो जिसने फाइल मारा उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान।